हालांकि कहा जाता है कि जब भी ठंड आती है तो डेंगू का मच्छर मर जाता है, लेकिन टेम्परेचर बदलना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी डेंगू के मरीजों में कमी नहीं आया है। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशीला सैनी जी, जो डिप्टी सीएमओ हैं और नोडल ऑफिसर है डेंगू मलेरिया की। डॉक्टर साहब, आपके इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। तो क्या डिटेल है? जैसे अभी यमुनानगर जिले में हमारे पास अभी लगभग 130 केस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, 2 चिकनगुनिया के केस रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा 2 मलेरिया के केस भी आए हैं। अब हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार सोर्स रिडक्शन का काम करती आई है, अभी भी हम कर रहे हैं। हमने ब्रीडर चेकर्स रखे हुए हैं जुलाई से, तो वो घर घर जाके ब्रीडिंग चेकिंग का काम करते हैं। जहाँ उनको लार्वा मिलता है वो नोटिस देते हैं। इसके अलावा हमारे MPHW ANM आशा वर्कर गाँव में जो हैं वो सबके घरों में जाकर उनको समझाते हैं कैसे उन्होंने सोर्स रिडक्शन करनी है। जैसे VLCC की मीटिंग होती है, ग्राम पंचायत की मीटिंग, तो उसमें भी हम उनको बताते हैं कि आप अपने घरों में पानी ना खड़ा होने दें। जहाँ पे भी पानी खड़ा है, गमलों में, ट्रे में, या कई बार छतों पे टूटे फूटे बर्तन पड़े होते हैं, उसमें ऐसे ही पानी खड़ा रहता है, उसमें लार्वा बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो मच्छर बनता है और फिर सबको काटता है, तो डेंगू फैलता है या चिकनगुनिया फैलता है। तो लोगों से अपील है कि सिर्फ पानी ना खड़ा होने दें। हो सके तो अगर गड्ढा है तो उसको भरवा दें, नहीं तो उसमें काला तेल डाल दें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, पूरे बदन को ढकने वाले, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, बात करें तो जिला प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है, और जो अब तक कितने जो ब्रीडर ने चेक किया, कोई सरकारी विभाग में भी डेंगू का लार्वा मिला? क्योंकि कई अधिकारी डेंगू से पीड़ित हैं। हाँ, देखो, डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन में काटता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हम नहीं कह सकते कि वो ऑफिस में काटा है उनको या बाहर, जहाँ पे भी ड्यूटी टाइमिंग्स में कहीं पे भी गया है। कोई भी बाहर भी, जैसे यूजुअली विजिट होती है, पंचकुला गया है कोई, बाहर यूपी गए हैं, सहारनपुर गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, तो कहीं मच्छर कहीं पे भी काट सकता है। सरकारी विभाग के हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कुछ जगह लार्वा मिलता है तो हम उनको बता के आते हैं, उनके वो एम्प्टी कराते हैं कंटेनर्स। उसके बाद हम वो कोऑपरेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमने विजिट किया है तो हमें बेटर मिले हैं, कई जगह पे काफ़ी बेटर हुआ है। हमने लगभग 8,000 के करीब हम नोटिस भी दे चुके हैं लोगों को, और विभाग में उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते हैं सारे। वो डॉक्टर साहब, इसमें विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है और क्या क्या? एक तो डेंगू को रोकथाम है, अवेयरनेस भी आपका, हाँ, तो ताकि डेंगू का मच्छर ना फैले या ख़त्म होए, और कब तक चलेगा ये? जैसे अभी जो मौसम, जैसे अभी टेम्परेचर अभी थोड़ा डाउन होने पे आया है, तो जब तक एक टेम्परेचर होता है जिसमें मच्छर मरना शुरू होता है, अभी वो टेम्परेचर नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से अभी नवंबर तो चलेगा ही। तो लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी उतना डाउनफॉल टेम्परेचर में रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिन में तो धूप है ही है, तो धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तब मच्छर का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद डाउनफॉल आएगा। पर तब तक लोग अपने सावधानी ज़रूर बरतें। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बताया कि अभी वो टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आया कि जिस लेवल पर जाकर जो डेंगू का जो मच्छर है मरता है, लेकिन अभी नवंबर तो कम से कम सावधानी रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि फुल बाजू के कपड़े पहने और सुबह शाम के समय सैर करनी भी है तो मोजे डालें। ऐसा ना हो कि कहीं मच्छर काट जाए, क्योंकि जो यदि पानी का कहीं सोर्स पड़ा होता है, हम 3-4-5 दिन उसको नहीं चेक करते तो वहाँ भी मच्छर हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यमुनानगर से देविदा शारदा।